आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई पावर एन इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन है एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन इक्वल टू 13। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है एन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पता करना है। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिएगा, हम मान लेते हैं इसके लिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ सबसे पहले ये जो आपको इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप ये देखें, ये जो x का पावर n है, इस x के पावर n को लिख सकते हैं रूट में x करते हैं तो यहाँ इसका हमें स्क्वायर करना होगा। रूट x का स्क्वायर फिर से x दे देगा और उसका यहाँ पर इसे हम होल पावर n कर सकते हैं। सो रूट x का स्क्वायर का होल पावर n करेंगे तो वापस से x पावर n ही देगा आपको। सिमिलरली यहाँ पर रूट में y का स्क्वायर उसका होल पावर यहाँ पर ये n हो गया, इक्वल टू कितना 13 हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं रूट में x का पावर n होल स्क्वायर माइनस रूट में y का पावर n होल स्क्वायर इक्वल टू 13। और अगर आप यहाँ से इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में x का पावर n, मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, रूट में x का पावर n उसका यहाँ ये हो गया होल स्क्वायर माइनस में रूट में y का पावर n उसका यहाँ होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 13। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन कितने हो गए? 3। तो हमें इसको और इसको सॉल्व करना है, तो चीज़ों को सिंपल बना देना है हमें। उसके लिए हमने ये कंसीडर कर लिया, लेट a इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर n और जो b है ये मान लिया ये हो गया इक्वल टू स्क्वायर रूट में y पावर n। अब यहां पर जो है अगर हम इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 13 और यहां इसके जगह पर अगर हम पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। दो बहुत ही सिंपल इक्वेशन बना दिया हमने। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कह सकते हैं ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 13। चूंकि a प्लस बी 13 के इक्वल है तो यहाँ हो जाएगा 13 a माइनस बी इक्वल टू 13। तो फिर इस 13 से ये 13 कैंसिल हो गया। a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। यहां देखिए आप कि a प्लस बी किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। a माइनस बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो फिर अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हमने a प्लस बी इक्वल टू 13 किया और a माइनस बी को अगर हमने 1 के इक्वल किया तो अब यहाँ से b से ये b कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 14 a इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू यहाँ पर 7 हो गया। a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख करके हम b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 13, तो 7 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 13। तो b इक्वल टू 13 माइनस 7, तो b इक्वल टू 6। तो b का वैल्यू क्या हो गया?
6 हो गया। तो हमने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 6 है। अब याद करें हमने कंसीडर किया है कि जो स्क्वायर रूट में x का पावर n है ये a के इक्वल है, और ये स्क्वायर रूट में y पावर n जो है ये b के इक्वल है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालने वाले हैं x, y और n का। अगर रूट में x का पावर n ये a के इक्वल हुआ तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट में x का पावर n, a के जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो अगर हम दोनों साइड का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, रूट में x का पावर n का हमने कर दिया स्क्वायर इक्वल टू 7 का कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करते साथ ये स्क्वायर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो x का पावर n इक्वल टू 7 का स्क्वायर कर सकते हैं हम। अब अगर दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो n इक्वल टू क्या मिल गया 2 और x इक्वल टू क्या मिल गया 7। तो आया ना यहाँ n और x का वैल्यू। रही बात y की, तो y का वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। यहां देखें रूट में y पावर n इक्वल है p के। सो रूट में y पावर n जो होगा इक्वल होगा p के। रूट में y पावर n जो होगा इक्वल होगा p के। b का मतलब ये 6 है। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, रूट में y पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो y पावर n इक्वल टू 36, y पावर n इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो फिर यहां से देख लें n इक्वल टू है ही, तो y इक्वल टू यहां से आ गया 6। सो y इक्वल टू क्या मिल गया 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें जो फाइनली वैल्यू मिल रहा है n x y का, ये मिल रहा है 276। अगर हम देखें यहाँ पर, यहीं से अगर देखें, यहीं से अगर हम यहीं से ले लें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो क्या बन जाएगा ये x का पावर n इक्वल टू 49। तो फिर अब कंपेयर कर लेंगे तो 49 का पावर हम 1 कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हो गया 49। तो ये दो वैल्यू आ गए, n का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 49। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा रूट में y पावर n का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 6 का स्क्वायर है, और स्क्वायर करते साथ y पावर n जो होगा ये 36 का पावर 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 1 है ही, तो y का वैल्यू यहाँ पर 36 हो गया। तो इस तरह से यहाँ हमें x, y और n का वैल्यू फिर से इस तरह से मिला हमको। अब वेरीफाई करने की बात आती है, तो चलिए हम पहले वाले केस से ही देख लेते हैं। जब n का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 6 है, ये इक्वेशन को किस तरह से वेरीफाई कर रहा है। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ से और देख लेते हैं इनको वेरीफाई करके। सबसे पहले यहाँ पर ना ये जो पहला इक्वेशन दिख रहा है, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। सो पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे। रूट में x का पावर n है, तो x के जगह पर 7, n के जगह पर 2, प्लस रूट में y के जगह पर 6 स्क्वायर इक्वल टू 13 है। तो 7 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 13। तो 13 इक्वल टू 13। तो यहाँ से ये कुछ इतना बन गया। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये x के जगह पर हम ले लेते हैं क्या 7 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 13
तो 49 माइनस 36 इक्वल टू 13, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से भी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तो 13 इक्वल टू 13। सो इस तरह से हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। आप चाहे दूसरे वाले स्टेप में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर आप चाहें तो एन एक्स और वाई का वैल्यू ले करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।